गुड आफ्टरनून एवरीवन। डियर स्टूडेंट, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बाद हमारी दो टाइप की स्पीड और है। काफ़ी इजी है ये टॉपिक और कई बार 2 या 3 मार्क्स में इसको पूछ लिया जाता है। तो टॉपिक है हमारा प्यारे बच्चों, मीन और एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इसी टॉपिक में हम कराएंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये दोनों टॉपिक बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए हम एक टॉपिक में ही इसको करा देंगे। सो डियर स्टूडेंट, मीन और एवरेज स्पीड होती है, जैसे आप जानते भी हैं कि हाउ टू फाइंड आउट मीन ऑफ एनी नंबर। तो मीन होता है सिग्मा एन आई एक्स आई बाई सिग्मा एन आई। यहाँ पर आई जो है इट इज़ द समेशन फ्रॉम 1 to n। आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो ये हमारा प्यारे बच्चों एवरेज आ जाता है x का। तो यहाँ पे n क्या है, एन आई क्या है? एन आई वो नंबर है जिनकी वैल्यू एक्स आई है। तो एन आई को एक्स आई से हमने मल्टीप्लाई किया एंड देन इट इज डिवाइडेड बाई सिग्मा एन आई। तो प्यारे बच्चों ये तो हमें मालूम है कि सिग्मा एन आई इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये जो फॉर्मूला हम लगाते हैं, और थोड़ा सा अगर आपको ध्यान आ जाए पुरानी बातें, तो ये n1 x1 n2 x2 एंड सो ऑन n xn अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 है ना, ऐसे आपको याद आ जाएगा। n1 क्या है, जिनकी वैल्यू x1 है। n2 क्या है, वो पार्टिकल जिनकी वैल्यू x2 है। प्यारे बच्चों ये फार्मूला कब लगता है? ये फार्मूला लगता है जब आप किसी चीज़ को काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपकी जो क्लास है उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज वेट निकालिए। तो आप एवरेज वेट क्या निकालेंगे? आप देखेंगे भाई 5 बच्चों का वेट 40 kg है, तो 5 × 40 करेंगे, प्लस 8 बच्चों का वेट 45 kg, 8 × 45 kg करेंगे एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो 5 बताया, 8 बताया, ये हमारा है n और वेट जो है वो हमारा x। और फिर आप क्या करेंगे, 5 + 8 प्लस एंड सो ऑन। तो ये फॉर्मूला प्यारे बच्चों लगता है व्हेन यू कैन काउंट द थिंग्स और यू कैन से डिस्क्रीट चीज़ें जिसको आप अलग अलग बता सकते हैं, इट्स 1 2 3। बट इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स हम उन मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी जो है वो मालूम करने वाले हैं। तो वेलोसिटी जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। इन केस ऑफ आवर मॉलिक्यूल्स इट वेरी फ्रॉम 0 to infinity। और उसको हम ये नहीं कह सकते कि वेलोसिटी है 1 2 3 4, ऐसा नहीं है। वो 1.1 भी हो सकता है, वो 1.12 भी हो सकता है, यानी देयर इज ए कंटिन्यूअस वेरिएशन। सो इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन व्हेन देयर इज कंटिन्यूअस वेरिएशन, हमारा जो एवरेज का जो फॉर्मूला है दैट इज क्वाइट डिफरेंट डियर स्टूडेंट, एंड दैट इज v एवरेज इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity v dnv by 0 to infinity dnv। एक्चुअल में देखें तो ये फॉर्मूला वही है, बट डिफरेंस क्या है कि उसमें सिग्मा लगा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा। क्यों लगा है? क्योंकि वो डिस्क्रीट है, ये कंटिन्यूअस है। और प्यारे बच्चों v यहाँ हमारा वेरिएबल है, dnv वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वेलोसिटी v है। और प्यारे बच्चों ये आपको पता लग ही गया होगा कि जो नीचे जो है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यू विल गेट 1 n इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। सो इट इज 1 by n 0 to infinity v dnv। Dear student, we know the value of dnv. dnv is 4 pi n into m by 2 pi kbt raised to power 3/2 0 to infinity v square, आई एम सॉरी नॉट इंटीग्रल, क्योंकि डीएनवी में इंटीग्रल नहीं आता। इट्स v स्क्वायर e raised to power माइनस mv स्क्वायर बाई 2 kbt dv। ये हमारा dnv की वैल्यू है। अब प्यारे बच्चों हम ये जो dnv की वैल्यू हो इसमें रखेंगे, तो इंटीग्रेशन है उसमें, तो थोड़ा इसमें हम 1-2 स्टेप स्किप करते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज
अब ये वैल्यू डी एन वी की यहाँ रखनी है, तो इसका जो कांस्टेंट है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। तो 1/n बच्चों पहले से है 4πn m/2π kBt रेज टू पावर 3/2। अब इंटीग्रेशन आएगा 0 to ∞। और पहले बच्चों v को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, v³ e रेज टू पावर माइनस mv² 2 kBt एंड dv। अब हमें इंटीग्रल है, इसको बच्चों कैलकुलेट करना है। और डियर स्टूडेंट, ये हमें मालूम है कि कैसे होगा। फ्रॉम स्टैंडर्ड इंटीग्रल 0 to ∞ e रेज टू पावर माइनस bv² इंटू v रेज टू पावर n dv इज 1/2 b रेज टू पावर n प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2। ये है हमारा इंटीग्रल करने का तरीका। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इस फॉर्मूले को, क्योंकि हमें इंटीग्रल ये कैलकुलेट करना है, ये तो कांस्टेंट है और ये वो वैल्यूज है जो हम जानते हैं प्यारे बच्चों। तो डियर स्टूडेंट, अगर हमें इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आता है बच्चों, जो n है वो तो हमारे पास आ गया आई थिंक 3, क्योंकि ये v³ है, इसमें यहाँ v की पावर n है, तो इट मीन्स n तो हमारा आ गया 3। और b इज ए कॉन्स्टेंट, यहाँ पर b कॉन्स्टेंट है, तो माइनस और v² के बीच में जो है वो b है। तो पहले बच्चों वो है हमारा m/2 kBt। ठीक है, अब आप n की वैल्यू यहाँ पर 3 रख दीजिए और b की वैल्यू बाद में हम ये रख देंगे। तो हमारे पास बच्चों इंटीग्रल आ गया 0 to ∞ v³ e रेज टू पावर माइनस mv² 2 kBt dv इज इक्वल टू 1/2 b रेज टू पावर n प्लस 1/2। सो n इज 3, तो 3 + 1 इज 4, 4/2 इज 2, तो 1/2 b² एंड गामा 2। और प्यारे बच्चों, गामा फंक्शन एट 2 इज 1, तो ये हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों, गामा एट 2 इज 1। तो अब हमारे पास सिर्फ ये बच गया 1/2 b²। So dear student, it will be equal to, this integral will be equal to 1/2 b²। अब b हमारा क्या है, m/2 kBt, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इट विल बी m² और ये चलेगा 4 kB² t²। ये हमने b की वैल्यू रख दी प्यारे बच्चों। तो इस इंटीग्रल की जगह हमने अब ये रखना है, हमारे पास आ जाएगा v एवरेज इज इक्वल टू 4n, n कट गया था, 4π m/2π kBt रेज टू पावर 3/2। तो हम ऐसा कर लेते हैं बच्चों, इसको थोड़ा ठीक से सोल्व हो जाए, तो रेज टू पावर 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं m × 2π kBt, m × 2π kBt रेज टू पावर 1/2। तो हमारा 3/2 हो गया टोटल। अब हम रखेंगे इस इंटीग्रल की वैल्यू जो कि ये आई है, इंटू यहाँ से बच्चों इसको काट देंगे, हम 2 आ जाएगा, 2 kB² t² m²। अब इसमें जो जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको हम काट देते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो पाई कैंसिल हो रहा है, इसमें पावर 1 है। उसके बाद इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, यार इस 2 से 4 मत करना, यहाँ पावर 1/2 है बच्चों। m से यहाँ एक पावर इसकी कैंसिल हो गई, ऐसे ही kBt से ये एक पावर इसकी कैंसिल हो गई। अब आपके पास यहाँ अगर आप गौर से देखें
तो प्यारे बच्चों जो KBT है उसकी पावर हाफ है, m है उसकी पावर हाफ है, तो m से अगर आप इसको काटेंगे इट विल बी रूट m, और KBT को यहाँ से काटेंगे तो इट विल बी रूट ऑफ KBT। अब अंदर बच गया हमारा रूट 2 पाई। तो ध्यान से देखो बच्चों, इस 4 को अगर हम छोड़ दें तो सारी चीज़ रूट में चली गई है, तो क्यों ना हम 4 को भी रूट में ले जाते हैं। अगर 4 को आप रूट में लेके जाएंगे तो दैट विल बी 16। एवरेज वेलोसिटी विल बी रूट 16 और बाकी हमारा KBT बाय 2 पाई m। 2 से 16 कटेगा, इट इज रूट ऑफ 8 KBT बाय m पाई। ये हमारी है प्यारे बच्चों मीन और एवरेज स्पीड। अब बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक है इसी में कर देते हैं, वो है हमारा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो देखिए बच्चों, एक तो आप इसका प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसके नाम से सुनिएगा, इसके नाम में ही इसका आंसर है रूट। रूट मीन स्क्वायर रूट किसका? मीन का। मीन किसका? स्क्वायर ऑफ स्पीड का, यानी जो स्पीड है उनका स्क्वायर करिएगा, फिर उनका मीन करिएगा, और फिर जो है उसका रूट करिएगा, दैट विल बी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अगर हम इसमें देखें तो प्यारे बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये फार्मूला है, जो रूट मीन स्क्वायर का फार्मूला अगर मैं x के लिए बनाऊं, मैं स्पीड की बात नहीं कर रहा, हम x के लिए कर रहे हैं। कलर मैं बिल्कुल अलग ले लेता हूं बच्चों, ये ठीक रहेगा। देखो एक्स स्क्वायर मीन, इसमें यह भी ध्यान रहे प्यारे बच्चों कि एक होता है एक्स मीन स्क्वायर और एक मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर मीन, दोनों में फर्क है। यह है मीन का स्क्वायर और यह है स्क्वायर का मीन, दोनों का अंतर अभी मैं समझाता हूं। एक्स स्क्वायर का मीन विल बी इक्वल टू सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n ni xi स्क्वायर बाय सिग्मा आई फ्रॉम 1 to n ni। तो प्यारे बच्चों जो हमने x के लिए किया था वो x स्क्वायर के लिए करना है। यानी मैंने कहा था कि आप अपनी क्लास के बच्चों का वेट निकालिएगा, तो वेट में आपने डायरेक्ट वेट से मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। अब मैं कह रहा हूँ कि वेट के स्क्वायर का मीन निकालना, तो सबसे पहले आप एक बच्चे का वेट निकालेंगे, उस वेट का स्क्वायर करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। तो ये है। और प्यारे बच्चों इसमें और इसमें मैंने क्या अंतर बताया कि अगर आपने पहले मीन और फिर स्क्वायर लगाया है तो दैट मीन्स इट इज द स्क्वायर ऑफ सिग्मा NiXi बाई सिग्मा Ni, ये इसका स्क्वायर है। तो दोनों में फर्क है, तो ये यूज करते टाइम प्लीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर पहले लगाएं, मीन उसके बाद लगाएं। अब इसी टॉपिक में हम थोड़ा थोड़ा चेंज करते चलेंगे। तो सबसे पहले तो टॉपिक का नाम ही बदल देते हैं बच्चों। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्पीड्स ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस टेकन टुगेदर, ठीक है। अब यहां पर प्यारे बच्चों फॉर्मूले में क्या मैंने बताया था कि पहले यहां पे स्क्वायर लगाओ, फिर उसके ऊपर एवरेज करो। यहां पे वी स्क्वायर आएगा, ये एच है हमारा, यहां वी स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद dn भी हमारा एज इट इज है। फिर हमने यहां पर जो वैल्यू पुट की तो फिर से n कटेगा, ये पाई से मैंने काट दिया था बच्चों, n से कटेगा। एंड डियर स्टूडेंट यहां ध्यान से देखिएगा, जब आप यहां dnv की वैल्यू रख रहे हैं तो पहले v था और dnv में v स्क्वायर था, तो v क्यूब आ गया था। अब हमारे पास यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर, तो ये 4 आ जाएगा। फ्रॉम स्टैंडर्ड इंटीग्रल, ये फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। यहां n की जगह अब हमारे पास क्या है बच्चों,
4 रहेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बच्चों v की पावर 4 और 1/2। अब यहाँ ध्यान से देखो n, अब आपने यहाँ 4 करना है n की, यहाँ 3 था तो 3 जमा 1 4/2 2 आया था, अब हमें यहाँ 4 करना है तो 4 + 1 इज 5, इट्स 5/2। तो यहाँ आ जाएगा प्यारे बच्चों, इट्स नॉट 2, इट्स 5/2, अगेन हेयर 5/2 और गामा एट 5/2 इज इक्वल टू, ये हमारे पहले क्वेश्चन में आ चुका है, 3/2 √π/2। दिस इज द वैल्यू फॉर आवर गामा फंक्शन एट 5/2। उसके बाद अब ये जो वैल्यू है, अब बच्चों टोटल ये वैल्यू बदलेगी। अब ध्यान से देखिए बच्चों कैसे करेंगे हम। ये जो इंटीग्रल है, दिस इंटीग्रल विल बी इक्वल टू 1/2, b की पावर 5/2 करना है तो इसकी पावर 5/2 करेंगे। तो ये 1 में है तो हम ऐसा करते हैं 2 के बी टी को ऊपर ले जाते हैं, m नीचे ले आ देते हैं। तो 2 के बी टी बाई m रेज टू पावर 5/2 रेज टू पावर 5/2। फिर गामा 5/2 हमारा था 3/2 √π/2। तो पहले बच्चों ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये इंटीग्रल की वैल्यू आई, ये इंटीग्रल है हमारा, उसकी वैल्यू ये आई है। अब ये इंटीग्रल की वैल्यू हमने रखनी है पहले बच्चों यहाँ पे, तो हमारे पास v² एवरेज। अच्छा एक बात का ध्यान रहे बच्चों, ये क्या है, दिस इज मीन स्क्वायर स्पीड, इट इज द मीन ऑफ द स्क्वायर। अभी वो मिटा दिया हमने, वो फॉर्मूला किसका था, मीन ऑफ द स्क्वायर, और हमें क्या निकालना है, रूट मीन स्क्वायर, यानी कि हमें यहां से जो भी आने वाला है उसका रूट करना है। तो ये ध्यान रहे, दिस इज मीन स्क्वायर स्पीड। सो मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू, जो हमें दिया गया था बच्चों 4π m/2π kBT रेज़ टू पावर 3/2। अब इसको 3/2 ही रखें, रीजन क्या है, क्योंकि साथ में आने वाले की पावर 5/2 है तो कैंसिल करने में बड़ी आसानी रहेगी। इनटू अब ये आ गया हमारा 2 kBT रेज़ टू पावर 5/2 बाई 2 m रेज़ टू पावर 5/2 इंटू 3/2 एंड इट इज √π/2। ठीक है, अब इसमें बच्चों कैंसिल करेंगे तो ध्यान से देखिएगा कैंसिल कैसे होगा। यहाँ है पावर 3/2, यहाँ है 5/2, 3/2 यानी 1.5, 5/2 यानी 2.5, यानी इससे एक ज़्यादा है। तो जब आप इससे काटेंगे तो यहाँ पर m की एक पावर बचेगी, यानी अकेला m बचेगा। अब यहाँ देखते हैं kBT से यहाँ kBT की पावर बच गई कितनी, 1, और यहाँ 2 भी कट गया हमारा, 2 भी, यस ठीक है। अब 2 की भी पावर यहाँ 5/2 है, यहाँ 3/2 है, तो अकेला 2 बच गया। और हाँ जी, अब देखिएगा हमारे पास बचा है पाई, और पाई की पावर है यहाँ 3/2। अच्छा ऊपर देखो, एक पाई ये रहा, एक पाई ये रहा, यहाँ पर पाई की पावर है 1, यहाँ पर पाई की पावर है 1/2, तो 1 और 1/2 3/2 होता है, तो ये हमारा पाई भी कैंसिल हो गया, यानी ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया। अब बच गया हमारे तो 4 कैंसिल हुआ किससे, ये लो 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 2 भी कैंसिल हो गया, देखो यहाँ 2 की पावर 1 बची है, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब जो बच गया है उसको हम लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों, मीन स्क्वायर स्पीड इज 3 बचा है ऊपर एक, तो एक kBT बचा है, नीचे m बचा है, तो 3 kBT बाई m और v रूट मीन स्क्वायर VRMS इज द
रूट ऑफ this quantity. So dear student, it is root of 3 kbt by m. ये है हमारी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो प्यारे बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो डियर स्टूडेंट्स।